हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा कंप्लीट नर्सिंग क्लासेस। के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी, व्हाट इज डेवलपमेंट टास्क ऑफ अ टोल्डर? ए, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट। बी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी। एंड डी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट। जो टोल्डर रहते हैं वो 1 to 3 ईयर के बेबी को कहा जाता है, उन्हें टोल्डर कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो साइको सोशल थ्योरी में क्या होता है, टोल्डर जो रहते हैं वो 1 to 3 ईयर्स के बेबी को कहा जाता है। जब बेबी 1 to 3 ईयर्स का रहता है तो वो किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस जगाता है, तो उसमें ऑटोनॉमी होता है इसका मतलब। बट यदि वो उस काम को नहीं कर पाता है तो उसमें डाउट आता है, सेमलेस आता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट। सेकंड क्वेश्चन है, इन अ चाइल्ड विद माइल्ड हीमोफीलिया ए द फैक्टर 8 लेवल इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बच्चों में माइल्ड हीमोफीलिया ए होता है, जो फैक्टर 8 से होता है, उसका लेवल क्या होता है? ऑप्शन ए 5 to 50%, बी लेस देन 1%, सी 50 to 60%, डी 1 to 5%। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 5 to 50%। 5 to 50% आंसर इज द राइट। थर्ड क्वेश्चन, tetralogy of Fallot include all of the following condition except A, overriding aorta, B, pulmonic stenosis, C, patent ductus arteriosus and D, ventricular septal defect। क्वेश्चन में पूछा गया है जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट होता है, इसमें कौन कौन सी, जो इसमें 4 डिजीज इंक्लूडेड रहती हैं। ऑप्शन में 3 सही हैं और 1 गलत है, तो हमें उसी जो गलत है उसे फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट इज अ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज विच इंक्लूड 4 हार्ट डिसीज विच आर ओवररीडिंग एओर्टा, pulmonic stenosis, ventricular septal defect एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ऑप्शन में हमें 3 सही दिए हैं, बट जो पेटेंट डक्ट आर्टेरियोसिस है वो गलत है। इसकी जगह आएगा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और हमें क्वेश्चन में आखिरी में आप देखिए एक्सेप्ट लिखा है, इसका मतलब जो गलत है वो हमें फाइंड आउट करना है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेटेंट डक्ट आर्टेरियोसिस। फोर्थ क्वेश्चन, projectile vomiting is a characteristic of which of the following condition? Option A, pyloric stenosis, B, hernia, C, imperforate anus and D, appendicitis। Right answer is option A, pyloric stenosis। Pyloric stenosis is the narrowing of the opening from the stomach to the first part of the small intestine characterized by projectile vomiting without the presence of bile। फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द सजाइटल सूचर इज कॉल्ड। सजाइटल सूचर्स यदि प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ए, स्केफ्लोसिफेली, बी, ऑक्सीसिफेली, सी, एक्रोसिफेली, डी, एनेंसिफेली। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्केफ्लोसिफेली। क्वेश्चन नंबर 6, इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम A, birth to 4 weeks, B, birth to 1 year, C, 4 weeks to 1 year and D, 1 to 3 year। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 4 week to 1 year। जो इन्फेंसी रहते हैं वो 4 week to 1 year को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ अंडर 5 मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी? ए, malnutrition, B, diarrheal disease, C, एस्फेक्सिया एंड डी, ल्यूकीमिया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी,
Diarrheal disease. Diarrheal disease is the most common causes of under 5 mortality rate in India. जो अंडर 5 ईयर के बेबीज रहते हैं उनमें मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी का मेन रीज़न क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है. तो जो डायरियल डिसीज है ये मेन रीज़न होता है अंडर 5 की मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी का. क्वेश्चन नंबर 8. Which among the following activity is compromised in a newborn baby with cleft lip? यदि कोई न्यूबॉर्न बेबी है और वो क्लेफ्ट लिप्ट कंजेनाइटल है तो उसमें कौन सी एक्टिविटी है जो कंप्रोमाइज्ड हो जाएगी? ऑप्शन है ए सकिंग, बी swallowing, सी रेस्पिरेशन, डी फेशियल एक्सप्रेशन. राइट आंसर इज ए सकिंग. Sucking is the activity compromised in baby with cleft lip and swallowing will be compromised in baby with cleft palate. यदि cleft lip का बेबी है तो उसमें sucking compromised हो जाएगा, बट यदि cleft palate का बेबी है तो उसमें जो एक्टिविटी compromised होगी वो है swallowing. क्वेश्चन नंबर 9. What is the priority need that must include the care of the child who is having pneumonia? ऐसा बेबी जिसे निमोनिया हुआ है और यदि उसकी केयर हो रही है तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देना है? ऑप्शन ए रेस्ट, बी रेस्पिरेशन एक्सरसाइज, सी न्यूट्रिशन, डी ट्राईसाइकिल राइडिंग. राइट आंसर इज ऑप्शन ए रेस्ट. In a child with pneumonia, rest is the most priority need. The child is having limited energy and nutrition status will be compromised. So, unnecessary energy expenditure need to be avoided in order to spend those energy in the airway needed of the patient. जो बेबी जिसे निमोनिया हुआ है उसमें हमें मोस्ट प्रायोरिटी देना है रेस्ट को, क्योंकि जब वो उसको निमोनिया हुआ रहता है तो उसके पास लिमिटेड एनर्जी और न्यूट्रिशन स्टेटस रहता है जिसे हमें अननेसेसरी खर्च नहीं करना होता है, इसलिए हमें उसे सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रायोरिटी देना है रेस्ट के लिए. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MMR वैक्सीन? MMR जो वैक्सीन होता है उसे किस रूट से दिया जाता है? ए सबक्यूटेनियस, बी ओरल, सी नेजल, डी इंटरडर्मल. राइट आंसर इज ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस. MMR इज अ लाइव वैक्सीन एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज सबक्यूटेनियस. MMR एक लाइव वैक्सीन होती है. कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि MMR कौन सा वैक्सीन है, तो ये लाइव वैक्सीन है. एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेट सबक्यूटेनियस. OPV इज एडमिनिस्ट्रेट वाया ओरल रूट. जो पोलियो वैक्सीन है वो ओरल रूट से दी जाती है. एंड BCG एडमिनिस्ट्रेटिव व इंटरडर्मल रूट. जो BCG का वैक्सीन रहता है वो इंटरडर्मल रूट से दिया जाता है. थैंक यू.